संत रविदास जी की चर्चा जब चारों तरफ होने लगी तो बड़े बड़े धनी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी दौलत के घमंड में चूर थे। उन्हें लगता था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, यहां तक कि ईश्वर का आशीर्वाद भी। ऐसे ही एक सेठ और संत रविदास की ये भेंट भक्ति का असली अर्थ समझाती है। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जो अपने दान पुण्य के लिए मशहूर थे, संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचे। उन्हें लगा कि इतना बड़ा संत एक पुरानी झोपड़ी में रहता है, जरूर गरीब होगा। सेठ ने सोचा कि वो आज रविदास जी को कुछ देकर उन पर एहसान करेंगे। महाराज, मैंने सुना है आप बड़े पहुंचे हुए संत हैं। मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपकी गरीबी देखकर कुछ मदद कर दूं। ये लीजिए सोने की मोहरें। संत रविदास जी ने उन मोहरों की तरफ देखा तक नहीं। वो शांति से अपने जूते सिलने के काम में लगे रहे। सेठ जी, आपका धन्यवाद, पर मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आप ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दें। सेठ को बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि उसके धन का अपमान हुआ है। उसने कहा, महाराज, आप शायद समझ नहीं रहे। ये सोने की मोहरें हैं। इनसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लोग तो इनके लिए तरसते हैं। संत रविदास जी ने सेठ का भ्रम तोड़ने के लिए एक पुराना सा पत्थर उठाया और सेठ से कहा, सेठ जी, ये एक पारस पत्थर है। इससे आप जिस भी लोहे को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। अगर आपको धन इतना ही प्रिय है तो आप इसे ले जाइए। सेठ खुश हो गया। उसने पत्थर लिया और घर जाकर अपने लोहे के भंडार को सोना बनाने लगा। वो रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। महीनों बीत गए। सेठ के पास इतना सोना हो गया कि उसे रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी दौलत के बाद भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसे नींद नहीं आती थी, हमेशा चोरी का डर लगा रहता था। उसने देखा कि रविदास जी के पास कुछ ना होते हुए भी वो हमेशा खुश रहते हैं और उसके पास सब कुछ होकर भी वो दुखी है। सेठ दौड़ता हुआ संत रविदास के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। इसने मेरी शांति छीन ली है। मुझे तो वो धन दीजिए जो आपके पास है, जिसने आपको इतना संतुष्ट बनाया है। संत रविदास जी ने समझाया कि बिना संतोष के धन कूड़ा है। सच्चा दान वो है जो बिना अहंकार के किया जाए, और सच्ची अमीरी वो है जो दूसरों की सेवा में मिले। सेठ का घमंड टूट चुका था और वो एक नया इंसान बनकर वहां से लौटा।